में वो जाएंगे, जिनका सिलेक्शन एक जगह हो जाएगा वो 11-12 में मान लीजिए हो गया तो 11-12 ज्वाइन कर लेंगे, प्राइमरी में वो नहीं करेंगे, 9-10 में नहीं करेंगे, तो दोनों में तो सीट खाली हो जाएगा ना। तो एक अभ्यर्थी के चलते दो जगह सीट खाली होगा, हजारों ऐसे अभ्यर्थी है। दूसरी अपलोड करवाइएगा, मार्कशीट अपलोड करवाइएगा, जो नहीं करेगा अपलोड, चाहे उसका रिजल्ट नहीं आया हुआ जो भी कारण हो, तो उसका रिजल्ट में नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया, तो यहाँ पे तो गड़बड़ी हुई है ना। तो आप अपियरिंग में मौका ही नहीं देते, इससे अच्छा। कर आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थी हैं जो परेशान हो रहे हैं और इस पर सवाल खड़े करें और करें कि जिस तरह से एक कैंडिडेट को 2 जगह रिजल्ट दिया जा रहा है, ये सरासर जो सरकार है वो सीटों को वैकेंट रखने के लिए इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है छात्र नेता दिलीप। कैसे देख रहे हैं जो बीपीएससी रिजल्ट दिए इस बार, एक कैंडिडेट को 2 जगह रिजल्ट दिया जा रहा है? देखिए, हम लोग शुरू से इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। नियोजन इकाई से भी जब बहाली होती थी तो वैकेंसी निकला 1 लाख पे, अब पता चला सीट भरा 50,000 खाली रह जाता था। क्यों? क्योंकि एक ही अभ्यर्थी 500 जगह जाकर अप्लाई करते थे, उनका सिलेक्शन 50 जगह, किसी का 100 जगह हो गया, कहीं एक जगह वो ज्वाइन करेंगे, बाकी जगह सीट खाली रह जाता था। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे थे कि केंद्रीकृत बहाली हो, बीपीएससी से हो। तो जब बीपीएससी से हुआ, एग्ज़ाम भी अच्छा से हुआ, हम तारीफ़ किए, नीतीश कुमार जी का भी, बीपीएससी चेयरमैन का भी तारीफ़ किए हम। लेकिन अभी रिजल्ट जिस तरह से आया है, तो रिजल्ट में कोई गड़बड़ी का हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, जहाँ तक अभी तक के अनुसार। आगे अगर कुछ नज़र आएगा तो ज़रूर हम बोलेंगे, लेकिन अभी तक रिजल्ट में कोई गड़बड़ी ऐसा नहीं। लेकिन विज्ञापन में जो लिखा था, जो चेयरमैन सर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट होगा, और इसीलिए 3 वैकेंसी एक साथ था। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राइमरी का एक साथ वैकेंसी था। हम लोगों ने उस समय भी ये कहा था कि फिर नियोजन इकाई वाला हाल ना होना चाहिए कि एक ही अभ्यर्थी का 3 जगह रिजल्ट हो गया। तो उस समय ये कहा गया था कि नहीं, एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट होगा। लेकिन अभी जब रिजल्ट आया तो एक अभ्यर्थी का 2 जगह रिजल्ट है। अभी ये 9-10 का आएगा तो उसमें भी बहुत का रिजल्ट होगा, तो 3 जगह हो जाएगा रिजल्ट। हजारों ऐसे अभ्यर्थी है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, काउंसलिंग में वो जाएंगे, जिनका सिलेक्शन एक जगह हो जाएगा, वो 11-12 में मान लीजिए हो गया तो 11-12 ज्वाइन कर लेंगे, प्राइमरी में वो नहीं करेंगे, 9-10 में नहीं करेंगे, तो दोनों में तो सीट खाली हो जाएगा ना। तो एक अभ्यर्थी के चलते 2 जगह सीट खाली होगा, हजारों ऐसे अभ्यर्थी है। दूसरी बात, नियोजित शिक्षक, उनके बारे में आपने कोई दिशा निर्देश नहीं दिया कि इस बहाली में वो काउंसलिंग कराएं कि ना कराएं। आप नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा कर चुके हैं। नियोजित शिक्षक खुद परेशान है कि वो क्या करे, क्योंकि उनका जो 10 साल 12 साल का अनुभव है वो सारा इसमें ख़त्म हो जाएगा। वो नए बहाली में शामिल होते हैं इसमें, तो नया हो जाएगा सब कुछ उनका, तो वो भी अब नहीं जाना चाहते हैं। तो उनके जगह पे नए अभ्यर्थी को आपको मौका देना चाहिए। ये सब बीएड, डीएलएड, सीटेट अपियरिंग में मौका इसीलिए दिया गया था, और हम लोगों ने भी मांग किया था कि आप जब रिजल्ट टीआरई का आएगा तो उससे पहले आप उसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाइएगा, मार्कशीट अपलोड करवाइएगा। जो नहीं करेगा अपलोड, चाहे उसका रिजल्ट नहीं आया हुआ जो भी कारण हो, तो उसका रिजल्ट में नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया, तो यहाँ पे तो गड़बड़ी हुई है ना। तो आप अपियरिंग में मौका ही नहीं देते, इससे अच्छा। अपियरिंग में मौका हम लोग मांग किए थे अपियरिंग में देने का, लेकिन अपियरिंग में इसलिए मांग किए थे कि उस समय ये बात थी कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट होगा, और जो भी अपियरिंग में फॉर्म भरेंगे उनको रिजल्ट से पहले मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, तब रिजल्ट आएगा। तो यहाँ तो कुछ नहीं किया गया। अब जो सीटेट फेल है, मान लीजिए एसटीईटी फेल है, एसटीईटी तो खैर फेल वाले फॉर्म ही नहीं भरे होंगे, क्या कि उस समय नहीं था। बाकी बीएड में फेल हो गए, चाहे रिजल्ट नहीं आया, तो वैसे अभ्यर्थी बीपीएससी में पास है, तो उनका तो काउंसलिंग में बाहर हो जाएंगे, तो सीट खाली हो जाएगा। तो सरकार क्या चाहती है? 1,22,000 सिर्फ कागज़ पे और अखबारों में दिखा दे कि वैकेंसी दिए, मीडिया में दे दिए कि 1,22,000 को हमने नौकरी दे दिया। नौकरी मिलना भी चाहिए, 1,22,000 को ज्वाइनिंग मिलना चाहिए। हम वो कह रहे हैं 1,22,000 को नियुक्ति पत्र आप बांटिए गांधी मैदान में, जो 2 नवंबर को कह रहे हैं, वो हम देखना चाहते हैं। तो यानी कि सरकार सीट वैकेंट रखने के लिए सब खेला करवाया का, बाद में आते प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सीट खाली रखने की साजिश थी। हम पहले से कह रहे थे कि इस बहाली में जो प्रक्रिया सरकार द्वारा की जा रही है उसमें सारा सीट नहीं भरेगा, बहुत सीट खाली रह जाएगा। तो अभी भी हम मांग कर रहे हैं सरकार से, नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती कि आप जो इतनी हड़बड़ी दिखा रहे हैं, 2 नवंबर को ही नियुक्ति पत्र बांटना, क्या हड़बड़ी है? आप 20 नवंबर को ही बांट सकते हैं, दिसंबर को भी बांट सकते हैं, क्या हड़बड़ी है? अभ्यर्थी तो ये नहीं मांग कर रहे थे कि आप इतना जल्दी कर दीजिए। आप आराम से 11-12 का काउंसलिंग करवा लेते, उसमें जो अंतिम रूप से चयनित होते तो फिर उनका रिजल्ट आप 9-10 में नहीं देते, जो सफल होते, फिर उनका रिजल्ट जो 9-10 में होते या 11-12 में, तो उसका प्राइमरी में नहीं देते। तो ऐसी प्रक्रिया आप अपनाते। लेकिन आपने क्या किया, सबका रिजल्ट दे रहे हैं साथ साथ, और उसमें पूरा घौच-पौच जो कहते हैं ना वो हो गया। तो 2 नवंबर को ऐसा क्या है, नीतीश कुमार जी बताएं? गांधी जी का जयंती है, सुभाष चंद्र बोस जयंती है, क्या है कि 2 नवंबर को ही आपको बांटने की मजबूरी है? या मन में कुछ है कि 2 नवंबर के बाद विधानसभा भंग करके कुछ और करना है, उलटफेर?
वो भी है कुछ, तो बोल दीजिए हम लोगों को। सरकार तो अब ऐलान भी कर दी है कि अब जल्दी वैकेंसी देगी, नवंबर के फर्स्ट वीक में वैकेंसी निकालने की बात कर वैकेंसी रहे का हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सी वैकेंसी आप निकाल रहे हैं? हैं। सीट बचा हुआ उसको भी देंगे। सीट बचा रहे हैं, फिर अपने के नया वैकेंसी दिखा रहे हैं। तो पहले तो इस वैकेंसी को पूरा कीजिए ना। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय है उसके ऊपर जिसका मार्क्स है, आपने पास किया है इसमें 11th-12th में बहुत सारा सब्जेक्ट्स में। प्राइमरी में कंपटीशन ज़्यादा टफ है, क्वेश्चन भी टफ था, उसके बाद अभ्यर्थी भी ज़्यादा है, उसमें कट ऑफ भी ज़्यादा जा रहा है। तो उसमें सीट खाली क्यों रह रहा है? सीट खाली नहीं रहना चाहिए ना। जो अभी भी आपने 7,000 सीट खाली रखा है, आप कह रहे हैं कि बीएड का रिजल्ट नहीं दिए। बहुत सारे बीएड वाले का भी रिजल्ट उसमें है। कैसे है बीएड वाले का रिजल्ट? अब बीएड वाले हमको फ़ोन कर रहे हैं कि हम काउंसलिंग में जाएं कि ना जाएं। कहीं ऐसा ना लोग समझे कि हम सेटिंग से आ गए हैं, क्योंकि चेयरमैन सर कह रहे हैं कि बीएड वाले का रिजल्ट 1 to 5 में नहीं है। तो फिर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए ना। ये बीपीएससी के कंधे पे बंदूक रखकर जो चलाई गई है ना, और इतनी जो हड़बड़ी दिखाई गई है सरकार के द्वारा, और एकदम प्रेशर दिया गया है कि आप इतना जल्दी रिजल्ट दीजिए। माने बीपीएससी का रिजल्ट नहीं आया और काउंसलिंग का डेट पहले से घोषित। तो ये तो हड़बड़ी इतनी क्यों दिखाई जा रही है? आप 10 दिन आगे भी रिजल्ट देते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सही से रिजल्ट दीजिए ना। यानी कि एग्जाम तो सही से लिए, लेकिन रिजल्ट में आप धांधली कर रिजल्ट में हड़बड़ी की गई है, और उस हड़बड़ी के चलते कुछ जरूर इधर गड़बड़ी हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि धांधली सेटिंग हुआ है, धांधली सेटिंग की बात अभी तक मेरे सामने नहीं आई है। लेकिन गड़बड़ी इस सेंस में, जैसे बीएड वाले कह रहे हैं कि उनका रिजल्ट है, वो कैसे आ गया? अगर बीएड वाले का है तो सबका बीएड वाले का देना चाहिए आपको। जो मेरिट में ऊपर से भी आ रहे थे उनका भी देना चाहिए था। और उसके बाद आप 1 सीट 1 पोस्ट 1 रिजल्ट आपको देना चाहिए था। एक अभ्यर्थी का 1 रिजल्ट होना चाहिए था। नोटिफिकेशन में कुछ और अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कोर्ट जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में तो हो सकता है रिजल्ट ही कैंसिल कर दे। अतुल प्रसाद को शायरी भी लास्ट में दी है, दर्द भी दिया वही दबा देगा। तो तो अभी तो दर्द आप ही दे रहे हैं हुजूर, आप ही दबा दे दीजिए कि सीट खाली रह जाएगा, तो दर्द दबा आप ही दे दीजिए कि मेरिट लिस्ट निकाल लीजिए, सेकंड मेरिट लिस्ट निकालिए। तब उसमें आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार कहेगी तब। अब नीतीश कुमार जी कोई ध्यान देंगे नहीं, नीतीश कुमार जी ध्यान देंगे नहीं, नई वैकेंसी में कहेंगे सीट जोड़ दीजिए। तो मतलब यही हुआ कि पुरानी बोतल में ये नई बोतल में पुरानी शराब वाली बात। तो कैसे चलेगा? आप 50,000 सीट इसमें खाली रख लीजिएगा, नई वैकेंसी चलेगा। आप 50,000 सीट इसमें खाली रख लीजिएगा, नई वैकेंसी में जोड़, में पुरानी शराब वाली बात कर रहे हैं। 50,000 सीट इसमें खाली रखिएगा, अगली बहाली में जोड़ दिया जाएगा, हम फिर 1 लाख वैकेंसी निकाल दीजिए। यानी कि सरकार सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम इतना वैकेंसी निकाल रहे हैं, इतना ही रिजल्ट दे रहे हैं। 3.5 लाख सरकारी शिक्षकों के पद 2019 का डाटा बता रहे हैं खाली है बिहार में। आप बताइए कितना बहाली हुआ है अभी तक? तो कोई एहसान नहीं कोई सरकार कर रही है। हाँ, बहाली निकाली, हम धन्यवाद देते हैं सरकार को, लेकिन 3.5 लाख का डाटा हम 2019 के अनुसार बता रहे हैं। 2019 के बाद तो अभी बहाली हो रही है। चलिए, तो आपने सुना छात्र नेता दिलीप, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो वैकेंसी निकाली गई, रिजल्ट दी गई है, इसमें सरकार है जो संज्ञान ले, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट दिए गए हैं, एक कैंडिडेट को 2-2 जगह इसमें सीट है जो वैकेंट रह जाएंगे। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ के साथ।